नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह एक ऐसी खबर है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जिसने पूरे मथुरा को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक शहर जो अपनी शांति, आस्था और भक्ति के लिए जाना जाता है, जहां हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वहां की गलियों में राधे राधे गूंजती है चौबीसों घंटा। वही शहर में अचानक चीखों और अफरा तफरी मच जाती है, आवाज से भर जाता है। तो क्या होगा वहां पे? कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक आम आदमी जो मथुरा की सड़कें पर सब कुछ सामान्य था, लोग अपने काम में लगे हुए थे, मंदिरों में भीड़ थी, बाजारों में चहल पहल मची हुई थी। लेकिन शांति के बीच में एक खबर आती है, एक गौ रक्षक की हत्या हो गई। पहले तो लोगों ने यकीन ही नहीं किया, जैसे तैसे खबर धीरे धीरे फैलती गई, फिर अचानक वैसे वैसे आग लगती गई। हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में बस एक ही चर्चा, किसने किया ये और क्यों किया। कुछ ही घंटे में माहौल बदल गया। जो शहर कुछ देर पहले शांत था, वहां अब गुस्सा पनगने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर शुरू होता है हंगामा। सड़कें जाम हो जाती है, नारेबाजी तेज हो जाती है और गुस्सा बेकाबू। लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश भी है। और इसी शक के साथ भीड़ और उमड़ गया। जैसे कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, हालात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात में कुछ संभालने का कंट्रोल नहीं होता है। भीड़ वैसे तैसे बढ़ती जाती है और तुरंत फिर वो पल आता है जब हालात पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। भीड़ का गुस्सा पुलिस की ओर मुड़ जाती है और अचानक पत्थर चलने लगते हैं। जी हाँ, जहां पर पुलिस एक तरह खड़ा थी, वहां पर योगी के पुलिस थी। एक एक करके पत्थर हवाबाजी में उड़ते रहे। पुलिस कर्मियों खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। उनकी गाड़ियों तक उनकी धुलाई हो गई, जहां पर भीड़ रुकने को तैयार ही नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या आखिरी में ये सब इतना जल्दी कैसे भड़क गया? सूत्र बताते हैं कि हत्या के पीछे की गई वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी है, बिना पुष्टि की, बिना कोई जांच की, बिना कोई सबूत की। और यही अफवाहें इस पूरे बवाल की असली वजह बनती चली जा रही हैं। जितनी तेजी से खबर फैली, उससे भी ज्यादा तेजी से गुस्सा फैल गया। लोगों में टकराव वहां पर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने शुरुआती में सख्ती नहीं दिखाई। कुछ का आरोप यह भी है कि प्रशासन ने समय पर सही जानकारी नहीं दी और इसी खामोशी ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था और हर कहानी गुस्से को और बढ़ा रही थी। पुलिस ने हालात काबू करने में लगी हुई थी, लेकिन अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। इसके अलावा घेरे भी लिए गए और लेकिन नुकसान तो हो चुका था भाई। लेकिन कई लोग तो वहां पर पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए, अस्पताल में चले गए और शहर में डर का माहौल भी फैल गया। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब रोका जा सकता था? अगर शुरुआत में ही सच्चाई सामने आ जाती, अगर अफवाहों को रोका जाता, अगर लोगों को सही जानकारी दी जाती, तो क्या मथुरा आज इस हालत में होता? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। प्रशासन अब जांच की बात कर रही है, दोषियों को पकड़ने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। और योगी का तो यहाँ पर फुल संदेश आ गया है, उनका ट्वीट आ गया कि जो बाबा की हत्या की है गौरक्षक की,
उनको तो तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये उनका भरोसा है और उनकी पुलिस का यहाँ पे भरोसा है, वो कर दिखाएंगे। तो सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सच्चाई और पारदर्शिता से ही उसे वापस लाया जा सकता है। इस पूरे मामला में सबसे खतरनाक चीज क्या रही, ना सिर्फ हत्या, ना सिर्फ पथराव, बल्कि वो डर, वो गुस्सा और वो अफवाहें जिन्होंने एक शांत शहर को हिंसा के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या दोषियों को सजा इस तरीके से मिलेगा कि उनको याद रहेगा कि मैंने किसी पुजारी को हत्या किया है? तो इसी के साथ बने रहिए। और आपको ये कैसा लगा वीडियो और आप क्या ट्वीट करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि गौ रक्षक का यहाँ पे हत्या की गई है, वो भी ट्रक से कुचल करके। आप सब अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।